हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन अगेन। सो आपने देखा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि जो ग्रीन कैंडल बनी है उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आ गई है। ठीक है, तो आज मार्केट में आपने देखा कि क्या बैंड बजा, मार्केट का ऊपर खुली, बहुत ऊपर गई, फिर नीचे आई और सिर्फ फ्राइडे की कैंडल के नीचे क्लोज नहीं किया, इसने हैंगिंग मैन की कैंडल के नीचे भी क्लोज कर दिया है। मतलब ये काफी वीक दिखा रहा है साइन। बट हमें लगता है कि आज वाली जो सेलिंग थी दैट वाज मोर ऑफ अ लाइक प्रॉफिट बुकिंग। मार्केट में स्ट्रेंथ है क्योंकि नीचे शेयर्स बाय किए जा रहे हैं। तो जो आज कैंडल बनी है, हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे, ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इसको बोला जाता है बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। अब ये क्या हुआ, फ्राइडे को कैंडल पॉजिटिव बनी थी, तो इसने क्या किया, आज वाली कैंडल ने उस वाली कैंडल को पूरा खा लिया। मतलब कि आप देखेंगे पूरी की पूरी जो इसकी बॉडी है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी को ही खा गया। इसमें दो तरह के एनालिसिस किए जाते हैं, कहीं कई लोग इसमें विक को भी कंसिडर करते हैं, कई लोग सिर्फ बॉडी को कंसिडर करते हैं। हम दोनों आज, खैर आज वाली जो कैंडल है उसने विक को भी खत्म कर दिया और बॉडी को भी खत्म कर दिया। और आप कैंडल का साइज भी देख सकते हैं, इट इज ह्यूज। मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ी है। तो ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल इसको बोला जाता है, जिसका मतलब ये है कि इसने जो प्रीवियस एक जो ट्रेंड बनना शुरू हुआ था उसको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, बिल्कुल ही इसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। कैंडल का साइज ही अपने आप में बहुत ज्यादा तगड़ा है। आप देख सकते हैं ये आज की कैंडल है ये वाली। तो आज की कैंडल ने जो क्लोज दिया है वो क्लोज दिया है 17368.25 पे। आप यहाँ पर मत देखिए, डेटा में कुछ प्रॉब्लम है। तो पिछले हफ्ते भी शायद कुछ डेटा में प्रॉब्लम आई थी, तो हमने डेटा गूगल से लिया है। जो 17368.25 पर डेटा हम आपको बता रहे हैं क्लोजिंग, ये हमने वहां से पिक की है। तो मतलब टुडेज कैंडल हैज डिस्ट्रॉयड द फ्राइडेज अप मूव। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस बनी है। तो आप, पर हमें लगता है कि इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शेयर्स में बिकवाली आई है, आप ये देखिए कि वो शेयर सुबह बढ़े थे। मतलब ऐसा नहीं है कि शेयर्स पिट रहे थे और उनको और पीटा जा रहा है, नहीं, शेयर्स ऊपर गए थे, उनमें एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ थी। उस स्ट्रेंथ को निगेट किया गया, मतलब कि नीचे लाया गया है। तो हमें लगता है कि शायद इट कुड बी अ ट्रैप। तो हमें कल पता चल जाएगा अगर ये ट्रैप है तो। इसको एनालिसिस करने के लिए बहुत लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे, देखिए बेरिश एंगल्फिंग बन गई है तो कल मार्केट नेगेटिव हो सकती है, या आप ये कीजिए। बट आप ये देखिए कि हैंगिंग मैन ने कहीं ना कहीं अपना काम किया। तो आपको कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि सिर्फ एक, अगर हैंगिंग मैन को भी स्टडी कर रहे होते तो आप उसी के बेसिस पे, अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कितना नॉलेज हमारे वीडियो से मिल सकता था। यू डोंट नीड एनी स्पेशलाइज ट्रेनिंग, यू डोंट नीड एनी like heavy funda training, and you don't need like a specialist to sit with you to train you in all these things. आप खुद एनालिसिस कीजिए, खुद ही आप सीख जाएंगे थोड़े दिनों में। यस, आप देखिए तीन चीजें हमने आपको सिखा दी। हमने आपको डब्ल्यू पैटर्न सिखाया बैंक निफ्टी में, हमने आपको हैंगिंग मैन पैटर्न सिखाया, हम आपको आज बेयरिंग एंगल्फिंग सिखा रहे हैं। तो आप देखिए कि विदाउट लाइक spending any money you are getting everything free of cost, so you should be like going through these videos in detail. आप एंड तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, वैसे तो क्या हम प्रोडिक्शंस नहीं करते हैं, हम कोई एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है, बट स्टिल जस्ट टू लाइक गिव यू एन आइडिया, अकॉर्डिंग टू अस बेरिश एंगल्फिंग माइट नॉट वर्क इन निफ्टी 50। अगर मैं आपको पिछले कुछ दिनों में भी दिखाऊं तो ये ज्यादातर काम नहीं करती। आप यहाँ पे देखिए, आपको बहुत से लोग नहीं दिखाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज। मतलब हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, बट दिस टाइम इट माइट वर्क, बट जनरली इट डजंट वर्क। तो ये मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सॉरी, मुझे बॉक्स नहीं मिल रहा अभी, कहाँ गया। अरे हाँ यार, सॉरी। ये देखिए, ये भी एक बेरिश एंगल्फिंग थी। ठीक है, अगले दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे हो, बट उसका उसके बाद आप रैली देखिए, क्या तगड़ी रैली हुई है। तो इस तरह के ट्रैप्स नॉर्मली बनाए जाते हैं टू कंफ्यूज रिटेलर्स कि अरे यार तो मार्केट गिर गई यार, हमें अपनी स्टॉक होल्डिंग्स क्लोज कर देनी है, हमें स्टॉक से बाहर निकल जाना है। तो ऐसे बनाए जाते हैं पैटर्न्स डराने के लिए। ऐसे और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे पीछे। मैं ये नहीं कह रहा कि इट कुड बी सर्टेन कि कल मार्केट पॉजिटिव ही खुल जाएगी या ऊपर भाग जाएगी। हो सकता है और थोड़ा सा डराए हम लोगों को, बट यस, आज की जो सेलिंग आई है दैट वाज मोर ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग। हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में कोई बहुत तगड़ी वीकनेस आ गई थी या कुछ था। मे भी मार्केट में थोड़ा डर है कि मार्केट बहुत ऊपर है, इसलिए लोग ऊपर जैसे ही ऊपर जाता है वैसे सेल कर देते हैं। ये तो पक्का है कि ये सेलिंग रिटेलर्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बड़े प्लेयर्स ही सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि 150-200 पॉइंट रिटेलर्स मार्केट को नहीं गिरा सकते अनटिल एंड अनलेस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पैनिक सेलिंग, की मार्केट में पैनिक सेलिंग आ रही हो।
So this is very important to understand कि will bearish engulfing work as it says in technical analysis? No, it is not compulsory. We have shown you the perfect example. This is also bearish engulfing. मोटी ग्रीन कैंडल के बाद मोटी रेड कैंडल, बट इट डिडंट वर्क. अगले दिन थोड़ा सा हुआ, उसके बाद ही लाइक इट वेंट अप. निफ्टी 50 ने खूब बढ़िया किया. तो इस मूवमेंट पे हमें क्या करना चाहिए? इस मूवमेंट पे आपको कुछ नहीं करना चाहिए. आप आराम से बैठिए. शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ट्रेड नहीं, इन्वेस्ट कर सकते हैं. बहुत अच्छा टाइम आपको मिल रहा है. अच्छे शेयर्स को ढूंढिए, उनमें इन्वेस्ट कीजिए और बैठे रहिए. मतलब इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग एट दिस टाइम यू विल बी मेकिंग अ बिग मिस्टेक. थोड़ा थोड़ा लीजिए. 100 शेयर्स लेने हैं, उसके बदले 10 शेयर ले लीजिए, 5 शेयर ले लीजिए. कम कैपिटल लगाइए, बट मेक श्योर दैट यू आर इन्वेस्टेड इन द मार्केट एंड यू आर नॉट लूजिंग समथिंग कि मार्केट भाग गई, अरे यार मैंने मिस कर दिया. थोड़ा बहुत तो स्टॉक मार्केट में आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा. इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट 10,000 यू कैन स्टार्ट विद 1,000. अगर मैं 10,000 लगाना चाहता था, चलो यार मैं 1,000 डालता हूँ, 9,000 अपने पास कैश में रखता हूँ, और नीचे जाएगा तो और ले लूंगा. तो निफ्टी 50 अब कल ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है. यस, आज की कैंडल देख के बहुत सारे लोग डर गए होंगे, अरे बाप रे क्या हो गया, तो मार्केट का बैंड बच गया. बट आप देख सकते हैं कि ऐसा पहले भी हो. ऐसा कुछ नहीं है कि ये इट इज लाइक पत्थर पे लिख दिया है कि इट इज गोइंग टू फॉल टुमारो. यस, इट मे फॉल. गिर सकती है क्योंकि इसने हैंगिंग मैन का लो भी तोड़ा है और फ्राइडे की कैंडल का भी लो तोड़ दिया और उसके नीचे भी बंद कर दिया है. तो इट इज अ साइन ऑफ ह्यूज वीकनेस. बट कहीं ना कहीं हमने देखा कि बेरिश एंगल्फिंग जो होती है खासकर इंडेक्स में, वो ज्यादातर काम नहीं करती है. मैंने और भी पीछे एग्जांपल्स ढूंढे थे, मैं देखता हूँ अगर मुझे मिलता है तो. लेट मी चेक. ठीक है, डार्क क्लाउड कवर काम करता है. अच्छा, डार्क क्लाउड कवर इज गुड इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग इन टेक्निकल एनालिसिस. तो डार्क क्लाउड कवर इज वेरी गुड. इट डज वर्क इन सम केस. वो काफी अच्छा काम करता है. तो बेरिश एंगल्फिंग अभी तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है मोटे वाली. हाँ, तो यहाँ पे ही मुझे एक अच्छे वाली नजर आई है. तो आई बिलीव कि आपको थोड़ा सा कंपैरिजन मिल जाएगा. मैं इसको बॉक्स के कलर को चेंज कर देता हूँ. ठीक है, अब देखिए ये भी बेरिश एंगल्फिंग ही है. ठीक है, ये भी बेरिश एंगल्फिंग ही है. ठीक है, मार्केट में थोड़ी वीकनेस थी, हमने आपको फ्राइडे को ही बता दिया था कि वीकनेस है मार्केट में. बट आज वाली जो हुई है, दिस सीम्स मोर लाइक प्रॉफिट बुकिंग. शेयर्स ऊपर बहुत भागे, एकदम से वो गिरे, एकदम से पिटाई एंड प्रॉफिट बुकिंग केम. दैट इंडिकेट्स वीकनेस कि बायर्स कहीं डरे हुए हैं या मे बी FIIs don't have that kind of confidence in our market. So there is a possibility that it may go down, but it can be a trend reversal that we will come to know only in like coming days. But हो सकता है कि कल शायद आप देखें कि it could be a possible trap. अगर नहीं होता है तो फिर आपको अपनी पोजीशंस को वैसे ही चेंज करना पड़ेगा. सो देखिए, लोग कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है, इट डजंट वर्क, इसको सीखने का क्या फायदा है, क्या हम इस पर रिलाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए. आप रिलाई कर सकते हैं अगर आपको अच्छी रिस्क मैनेजमेंट आती है. तो यू कैन नॉट टेक टेक्निकल एनालिसिस फॉर ग्रांटेड. यू नीड टू नो कि कैसे लर्न करना है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है. और जो लोग आपको बोलते हैं 2 दिन में सीख जाओगे, 3 दिन में सीख जाओगे, मुझे 1.5 साल हो गया एंड आई एम स्टिल लर्निंग एवरी डे. हमें रोज कुछ सीखने को मिलता है. तो इट इज लाइक द मोर यू सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर द मोर यू विल लर्न. तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार टेक्निकल एनालिसिस आ जाओ, 2 दिन में सीख जाओ, 3 दिन में सीख जाओ. इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. तो ये बेरिश एंगल्फिंग का हमने यहाँ पे लिख दिया है. द बॉडी ऑफ प्रीवियस कैंडल गेट्स ईटन covered by the current candle. It is believed in technical analysis that the formation of bearish engulfing indicates further weakness in that particular stock index. It is believed. अब फोकस कीजिए, हमने लिखा है it is believed, ऐसा माना जाता है. ऐसा होता है कि नहीं होता है वो तो FIS के ऊपर डिपेंड करता है हमारे कंट्री में. So that we will come to know tomorrow itself or maybe day after tomorrow. हो सकता है, it could be a possible trap. तो stay alert. नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, बट ये हमें दिखा रहा है कि शायद इट कुड बी अ पॉसिबल ट्रैप. हो सकता है कि जस्ट डराने के लिए क्या हो, क्योंकि देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन फॉर द मार्केट टू फॉल एज ऑफ नाउ. ओमिक्रॉन खत्म हो गया, उसका कुछ जो था वो दैट इज नो लॉन्गर अ थ्रेट टू आवर कंट्री. सो अब एज ऑफ नाउ तो गिरनी नहीं चाहिए थी. बट फ्राइडे को हमें पता था कि थोड़ी वीकनेस आ सकती है क्योंकि हैंगिंग मैन कहीं ना कहीं एक्टिव हुआ था. तो हो सकता है कि आज उसको और दिखाने के लिए कि देखो भैया हैंगिंग मैन एक्टिव हो गया, मार्केट नीचे गिर सकती है. तो हो सकता है कुड बी अ ट्रैप. तो वो हमें कल सुबह या कल के दिन की क्लोजिंग से पता लग जाएगा. आज की क्लोजिंग
कमजोर है, yes, you will see a lot of videos on YouTube कि it is like a bearish candle has formed and all that stuff, but it is better that you learn rather than look for videos and form some opinions. तो आप देखिए ये bearish engulfing candle है. If you want to know more about it, so you can go to Google or any other technical analysis book, but this is something that you can learn from us on day-to-day basis. Hanging man सीखा आपने, फिर technical analysis में bearish engulfing क्या होता है वो आप सीख रहे हैं. तो just keep on learning और आप daily basis पे खुद भी analyze करिए. अगर आपके किसी stock पे बना है और आप हमसे share करना चाहते हैं तो you can share that with us as well and we will confirm whether it is bearish engulfing or not. चलो bye bye, take care, thanks a lot. This is Aman signing off.